आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मोदी जी एक ब्रांड है और वो एक लोकल ब्रांड नहीं है जो आपको परचून के दुकान में मिल रहा है, और वो दिल्ली का ब्रांड नहीं है। ये जमानत का इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से एक केस में इन्हें मिली है, दूसरे केस में ये मिठाइयाँ बांटने लग जाते हैं। वो चोर जो केजरीवाल अंदर बैठा हुआ है, उनके सब में बेल मिल गई क्या? कितने आरोप हैं? अरे भैया आप ये आरोपी हैं, बेली तो मिली है, ऐसा तो पहले मिली थी। जमानत मिली है, सिर्फ कागजों पे है, वो अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। जो इसका मेन केस है उसमें अभी ये सीबीआई वाले में अंदर है और ये जमानत है, कोई बाहर आने का ऑर्डर नहीं होगा। अभी इतना बुरा हाल हो गया पानी का, ये जगह जगह कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। पानी के अलावा देखो अभी एक बारिश हुई थी, दिल्ली बन गई थी जलमग्न। ये जो अनशन वनशन जो कर रही है, ये सब मैं तो उसको नाम दूंगा आपका सर्कस, मतलब आम आदमी पार्टी का सर्कस। दिल्ली वाले बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं, दिल्ली वाले खून के आंसू रो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग फ्री के चक्कर में औरों को मार रहे हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अरे सरकार तुम्हारी काम बीजेपी नहीं करने दे रही, मुझे तो आश्चर्य होता तुम बैठी क्यों हो इस सीट पर फिर। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है भाई, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि अभी सीबीआई का केस बाकी है, अभी वो जेल में रहेंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिल्ली की जनता मोदी से बातचीत करते हैं। केजरीवाल की जमानत हुई है, उससे उनको कितनी खुशी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी शर्मा, पारे में मंडल अध्यक्ष हूँ, मयूर विहार से। अश्विन भाई, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी केजरीवाल को उनको जमानत मिली है, दिल्ली वाले खुशी हैं, दुख हैं? दिल्ली वाले बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं, दिल्ली वाले खून के आंसू रो रहे हैं। ये जमानत का इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से एक केस में इन्हें मिली है, दूसरे केस में ये मिठाइयाँ बांटने लग जाते हैं। वो चोर जो केजरीवाल अंदर बैठा हुआ है, उसकी जरा सी बात पे, और जो मेन केस है उसके लिए तो वो अंदर ही है ना, उसकी उसमें जमानत होनी है। जो इसका मेन केस है उसमें अभी ये सीबीआई वाले में अंदर है और ये जमानत है, कोई बाहर आने का ऑर्डर नहीं होगा। ये आते ही एक तो चोर मुखिया जिनका सरगना, और वो सरगना आज अंदर जेल के अंदर है और उसको जमानत हो जाती है। कितनी शर्म की बात है ऐसी पार्टी में, तो हैरान होता हूँ उनको, दिल्ली वालों को, जो खून के आंसू रुला के आज अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पर दिल्ली की जनता त्रस्त है। आप देख रहे हो पानी के, बिजली, और आज देखो हमने कितना बड़ा धरना प्रदर्शन भाजपा ने किया है, जो इसमें बिजली की दरों में 9%, 8 से 9% की वृद्धि की है। तो ये तो दिल्ली की जनता त्रस्त है जी, कोई खुश नहीं है, सब रो रहे हैं इस टाइम। बदलाव तो पूर्ण 100% बदलाव की उम्मीद है, बदलाव आ रहा है, बदलाव हो गया है। आज चुनाव करा लो, बदलाव तो आपने देख लिया होगा। लोकसभा की 7 सीटों पर भारी बहुमत से भाजपा ने विजय प्रदर्शन। ये कहते थे जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। कौन सा जेल का जवाब? जो जनता ने जवाब दे दिया जेल का जवाब वोट से, उसको जनता ने कह दिया कि तुम्हें अंदर ही रहना है, अंदर ही रहिए। अब कौन सा जवाब मांगेंगे ये बताइए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब हम दिल्ली का चुनाव कर रहे थे तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में भी तमाम बातें सुनने को मिली। जब मनोज तिवारी वाली जो सीट पर मैं घूम रहा था, मनोज तिवारी के बारे में तमाम बातें कही गई। कुछ उन्होंने गांव भी गोद लिए, वहाँ भी उन्होंने काम नहीं कराया। बीजेपी की जीत का क्रेडिट क्या है? बीजेपी की जीत का कारण क्या है दिल्ली में? बीजेपी की जो जीत का कारण है मोदी जी का विकास का, जो हमने जो विकास जो किए हैं दिल्ली के अंदर, वो हमारी जीत का कारण है। जो मोदी जी की योजनाएं हैं, दिल्ली में फ्लाईओवर बनने हो, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लाईओवर हो जो ये बने हुए हैं। अब मेरठ का एक्सप्रेस वे देख लीजिए, इधर रैपिड रेल देख लीजिए, इधर आप जितने भी जो विकास किए हैं दिल्ली में, अंडरपास जो प्रगति मैदान वाला है, कितना बहुत बड़ा है, जिससे लोगों को राहत मिली है। तो दिल्ली में भी दुनिया भर की योजनाएं हैं जो विकास किए, उन्हीं के नाम पर हमें वोट मिला है, विकास के नाम पर। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, केजरीवाल वालों के पास जाओ तो कहते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती। पेड़ कट रहे हैं तो बीजेपी कटवा रही है, पानी नहीं आ रहा है तो बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, स्कूल में विकास नहीं है तो बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। तो कुछ होगा भी नहीं, आप लोग काम करने देंगे, नहीं करने देंगे? सर आप देखिए कितना कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अरे सरकार तुम्हारी काम बीजेपी नहीं करने दे रही, मुझे तो आश्चर्य होता तुम बैठी क्यों हो इस सीट पर फिर, जब आपको पता ही नहीं। बीजेपी कैसे रोक लेगी इसी काम करने के लिए? सरकार तुम्हारी, अब एमसीडी में कहते थे एमसीडी तुम्हारे, पानी आप जगह जगह जल भरा हो, जो तो कोई सीवर लाइन नहीं डालते नहीं है, और कहते हैं बीजेपी काम नहीं करने दे रही, काम कुछ करते नहीं। करते थे कि एक बार सत्ता में आ गए तो यमुना साफ कर देंगे। अब यमुना शाम कर देते तो कहते थे लंदन पेरिस बना देंगे। आपने देखा है कैसे लोग बारिश में लोग नाव चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं। लोगों को दिल्ली शहर में रहते हुए और नाव चलानी पड़ती है, तो कितना हमें तो इतने दुख होता है। जो पहले कभी कांग्रेस की सरकार भी हमें याद आ जाती है, इतना तो इतनी दुर्गति उस टाइम नहीं थी। हम तो तब भी ठीक थे, इतनी दुर्गति इन्होंने कर दी आने के बाद। इन्होंने तो इतना गंद मचा दिया, कुछ कहने का नहीं। जल है नहीं लोगों को पीने के लिए, और वो जल पर रंशन कर रही हैं और जल पी भी रही हैं। आईसीयू में भी एडमिट हुई थी। आईसीयू में सब दिखावा है, कहने की बातें हैं। दिल्ली को तुमने जलमग्न कर दिया, बारिश होती तो जलमग्न हो जाती है दिल्ली, और वैसे भी दिल्ली पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। और आप
पानी मुहैया कराने तो दूर रही, टैंकर माफिया आप अपने बंद नहीं कर पाए और आप जाके वहाँ अनशन पर धरने पे बैठ जाते हैं, तो सरकार कौन चलाएगा मंत्री जी? नल से जल तो जो बूंद बूंद को तरस गए, और आता भी तो सीवर का जल आता है। आपने देखा होगा दिल्ली कितनी त्रस्त है, और आप अनशन पर बैठ जाते हो। आपको धरना ही करना था तो छोड़ो ना गद्दी, भाजपा को दे दो, हम चला के दिखाएंगे ना सरकार कैसे चलती है। ना बना दे लंदन पेरिस तो हम बताएंगे ना कैसे बनता है। 70 की 70 सीटें इस बार भाजपा की झोली में ये दिल्ली की जनता डालने जा रही है। मैं आपको आश्वस्त और विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता समझ चुकी है, झूठ के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कनौजिया। मैं यहाँ सोनू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप देखते होंगे आम आदमी पार्टी हर दिन का काम है, ये प्रेस वार्ता जरूर करते हैं। एक बीजेपी के किसी भी लीडर का बयान आया और इनकी प्रेस वार्ता शुरू हो जाती है। ये जो इनकी पूरी राजनीति है, ड्रामा लगती है आपको? क्या राजनीति कर रहे हैं, विकास कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं लोग? इनका शुरू से एक ही काम रहा है, प्रेस तो इनका एक आम बन गया। कहीं पर कोई छोटा सा भी एक जरा सा भी ऐसा काम हो जाए तो ये कर लेते हैं। और इससे पहले धरना प्रदर्शन, इसके अलावा काम क्या करा है आप बताओ ना? इसके अलावा इनका काम ज़मीन पे कहाँ दिखते हैं लोग? ज़मीन पे कहीं भी दिखते। अभी इतना बुरा हाल हो गया पानी का, ये जगह जगह कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। पानी के अलावा देखो अभी एक बारिश हुई थी, दिल्ली बन गई थी जलमग्न, पूरी दिल्ली डूब गई थी। तो इनका तो कहना करना क्या है, ये तो बस अब जनता हर जगह जान चुकी है। झूठ तो क्लियर दिखता, आपको भी दिखता है। आप भी जगह 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 सबसे इंटरव्यू ले रहे होगे तो देखो कैसे नाली और सब भरे पड़े हुए थे। अब जनता तो ये भी कहती है, मुझे आप एक बार बताइए, एक तरफ तो जब ये सत्ता में नहीं थे तब भी अनशन पर बैठे थे, सत्ता में आने के बाद भी अनशन पर बैठे, तो सत्ता देने का इनको फायदा क्या हुआ फिर? भैया अब ये पूछो ना, अब ये पानी की बात करते हैं, सीवर की बात इनके अंडर में तो है। अब तो एमसीडी भी इनके अंडर में है, दिल्ली गवर्नमेंट में ये खुद हैं, इतने सालों से खुद हैं। ये तो दूसरे लांछन लगा देते, हरियाणा से पानी नहीं आया, कम छोड़ दिया, ज़्यादा छोड़ दिया। अरे तुम यहाँ पे तो काम करो, यहाँ जो चीज़ देखो कैसे मेंटेन होती है। मेंटेन नहीं करते, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और धरना का था। 3 दिन का धरना था, वो 2 दिन बैठ गया, पानी पी ले। ये सब तो ड्रामेबाजी, कुछ भी नहीं। फर्क पड़ता है दिल्ली की जनता को उससे? मुझे तो लगता नहीं जी। आपने अभी तो बोले 7 सीटें जीतेंगे दिल्ली के अंदर, पंजाब में तो कह रहे हैं सारी सीटें लाएंगे। तो आप देख लो, आपके सामने हाल है। बार बार झूठ नहीं चलता और सब जनता समझ चुकी है। और जो फ्री का चक्कर भी जो आया ना, वो भी बिल भी सबके आ रहे हैं। अभी बिल पे आज हमारा बड़ा प्रदर्शन था हमारे प्रदेश के उसमें। तो ये चीज़ें तो जनता जान चुकी है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये बस आपको दिख जाएगा सारा मामला। मतलब फर्क दिखने लगा जनता को भी, जो लोग इनको पसंद करते थे 100% फर्क दिखने लगा। आम आदमी पार्टी वाले बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। आतिशी जी कह रहे हैं सत्य में जयते, सत्य की जीत हुई, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। उनको सब में बेल मिल गई क्या? कितने आरोप हैं? अरे भैया आप ये आरोपी हैं, बेल ही तो मिली है। ऐसे तो पहले मिली थी। जिस दिन क्लीन चिट आ जाए उसी दिन क्लियर होगा ना। उनका तो बात, अरे लड्डू तो बांटना ही, उनको तो काम ही यही है, लड्डू बांटना। तो ये इन चीज़ों सब जनता, ये तो और भी तो मंत्री उनके सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र और कितनों के जिनके खुले हुए हैं। तो इससे कुछ भी होना है तो बांटने तो जनता सब जान रही है। आपस में तो खाना उनको कार्यकर्ता और करना क्या है। मेरा नाम मनोज नायर। मनोज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आप केजरीवाल की अंतरिम जमानत हुई, लोग खुशी तो मना रहे हैं, खुशी है, दुख है आपको? मुझे तो ना खुशी फर्क है भी नहीं पड़ता, ना दुख है। इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके चीफ मिनिस्टर मैटर नहीं करते आपके लिए? वो जेल में है, जेल से बाहर है। देखिए सर, मैं व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी का और मोदी जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थक हूँ कई वर्षों से। तो इसलिए मुझे तो बीजेपी के लिए ही हमेशा से सहानुभूति रहेगी। हाँ, वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ज़मानत मिल गई, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से एक वकील भी हूँ। उनके ऊपर 2 प्रमुख केस चल रहे थे। एक ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, वो आपको पता ही है, वो शराब घोटाले केस में ईडी का केस चल रहा था। और एक जो है सीबीआई का एक केस चल रहा है। तो उन्हें ईडी के केस में ज़मानत मिली है, लेकिन ये ज़मानत मिली है सिर्फ कागजों पे है, वो अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। सीबीआई की जो कोर्ट का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तारीख है 17 जुलाई। 17 जुलाई को उसमें ज़मानत के लिए या उस केस की जो पेशी है उसकी तारीख 17 जुलाई को है। तो वो 17 जुलाई तक तो अंदर ही रहेंगे। हो सकता है सीबीआई से 17 जुलाई को उनको सीबीआई वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाए, तब वो शायद कहीं उम्मीद है? मुझे तो नहीं लगता, उम्मीद तो नहीं है। ये जो अनशन वनशन जो कर रही है, ये सब मैं तो उसको नाम दूंगा आपका सर्कस, मतलब आम आदमी पार्टी का सर्कस। कि धरने पे बैठ जाना, इस पे बैठ जाना, उस पे बैठ जाना, हल्ला करना, आईसीयू में एडमिट, ये सब उनका सर्कस है। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे को मोदी सरकार, बीजेपी सरकार काम नहीं करनी। एक बात बताओ, उनका क्षेत्रफल क्या है, उनका दायरा क्या है? दिल्ली है ना। तो दिल्ली में सरकार, विधानसभा में सरकार किनकी है? उनकी है। एमसीडी में जो सारे काम कर रहे हैं वो सरकार भी, एमसीडी भी उन्हीं का ही है। तो दिल्ली में ही उनको काम करना है।
तो उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? उल्टा उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं को यहाँ पे होने ही नहीं दिया। आयुष्मान भारत की अगर मैं योजना की बात करूँ तो हमने बाकी सभी स्टेटों में, चाहे वो बीजेपी रूल्ड हो या ना हो, उन सभी स्टेटों में ये आयुष्मान भारत योजना जो है हर किसी व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है उन सभी को 5 लाख का मुफ्त इलाज का बीमा है, मेडिकल इंश्योरेंस है। मगर वो केजरीवाल ने पिछले कई सालों से 2-3 साल से दिल्ली में लागू होने ही नहीं दिया। ये तो अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने फिर से एक आयुष्मान की योजना करी है और वो जल्दी ही हम लागू करने वाले हैं। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अतीश जी ने भी कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। विधानसभा चुनाव में, अच्छा, विधानसभा में टोटल सीटें हैं 70, ठीक है। ये लोग लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले से या साल भर पहले से भी यही मजाक कर रहे थे आपस में और मीडिया में कि इस बार लोकसभा में 7 सीटें आम आदमी पार्टी ले जाएगी। लेकिन हुआ क्या? उनके इरादों पे झाड़ू फिर गया, 7 की 7 सीटें बीजेपी ले गई। और मोदी जी एक ब्रांड है और वो एक लोकल ब्रांड नहीं है जो आपको परचून के दुकान में मिल रहा है, और वो दिल्ली का ब्रांड नहीं है और वो इंडिया का भी ब्रांड है, वो एक ग्लोबल ब्रांड बन गए हैं। मोदी जी के नाम पर हमें भारत के बाहर के देशों में जो इज्जत मिल रही है वो इसी ब्रांड की वजह से हो रहा है। तो मोदी जी ने जो अपनी एक छवि बनाई है, जो उनका एक बहुत बड़ा जो रूप बना है, विश्व स्तर पे जो उनका रूप बना हुआ है, उसी की वजह से आज इंडिया की हर जगह पे वाह होती है, हमारी इज्जत होती है। हम कहीं जाते हैं, इंडिया से आए हो तो हमको ज़्यादा स्वागत मिलता है। मैं खुद अभी 1-2 जगह विदेश गया था, जहाँ पे मैं पहले गया था और वहाँ पर हमें इंडियंस को ना कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता था। हाँ, मतलब मेरे पास 1998 से पासपोर्ट है, तो उस दौरान हमें कोई पूछता नहीं था। लेकिन अभी मोदी जी के कार्यकाल में मैं 2-3 जगह पे गया विदेशों में, तो वहाँ पर मुझे बड़ा हैरान था। इवन पासपोर्ट ऑफिस में, इवन एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे, सब जगह पे ना बड़ी इज्जत मिल रही है इंडियंस को। तो इट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट मेरे हिसाब से। मेरा नाम वेद प्रकाश है। वेद प्रकाश जी, मुझे आप एक बात बताइए, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, आपके चीफ मिनिस्टर की जमानत हुई, लोग बड़े खुश हुए, आप खुश हुए नहीं हुए? मैं खुश नहीं हूँ जमानत से। जमानत तो जो है अंदर जाओ और बाहर जाओ, ये तो होता रहता है। लेकिन अंदर रहने के बाद भी उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया अभी तक। तो मुख्यमंत्री है ना वो, अब मुख्यमंत्री रहते हुए वो आदेश का भी दे रहे हैं। अब आदेश जब दे रहे हैं तो वही गंदगी रोड पे दिखाई पड़ रही है। तो ये वो आदेश दे रहे हैं कि रोड पे गंदगी होनी चाहिए। क्यों नहीं दे रहे? हम अगर एक तरफ झाड़ू लगाते हैं तो पीछे से कूड़ा डाला जाता है, तो वो पीछे वाली जब देखेंगे मुड़ के तो कूड़ा है कि नहीं है। मतलब ये कह रहे अगर वो इस्तीफा दे दें तो दिल्ली में कुछ काम भी हो। इस्तीफा दे दें अपने और किसी को मुख्यमंत्री बनाएं। ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते? ये इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि जो विधानसभा चुनाव है कि अपना चेहरा गलत तरीके से आगे चुनाव में रख के कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं, फिर भी देखो मैं हम जीतना चाह रहा हूँ, इसलिए वो आगे इस्तीफा नहीं दे रहे। अब अगर आप अभी भंडारा करो यहाँ पर तो लोग अपने घर के लिए भी खाना ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? उनका बस नहीं चल रहा, वो 1 महीने के लिए खाना ले जाएं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग फ्री के चक्कर में औरों को मार रहे हैं। आप जहाँ खड़े हो कौन सी सफाई है बताइए, तो किसके अंडर में आता है बताइए? नाली देखिए, कहीं भी चले जाइए, झुग्गी झोपड़ी रेहड़ी पटरी ऐसी लगा दी कि इनको जगह दीजिए जहाँ पर इनको मार्केटिंग दिखाई पड़े कि हाँ हमें सब्जी यहाँ मिलेगी और यहाँ मिलेगी। क्यों नहीं? प्रचार होना चाहिए बस इनका। प्रचार नहीं हो जाए, धरातल पर दिखना चाहिए। मेरा जित प्रकाश सिंह नाम है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से मैंने सब लोगों से बातचीत की है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर जेल में है, दुख होता है? देखो दुख नहीं, देखो जो दोषी है वो तो कानून उसके लिए बना है और जो दोषी है उसको तो सज़ा मिलना चाहिए। ये अगर वाकई में सच होते, सत्य पे चलते तो अन्ना हजारे के पीछे खड़ा होकर इन्होंने राजनीति शुरू किया था अपना। पहले स्टेज पे आपको याद होगा, स्टेज पे अन्ना हजारे के पीछे खड़ा होकर इन्होंने मुखौटा पहन के आम आदमी का पार्टी का नाम दिया कि आम आदमी यानी आम इंसान का ज़िंदगी जिएंगे। इन्होंने कहा, लोगों को गुमराह किया। इन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, कभी आम आदमी के तरह रहूँगा और आम आदमी नीचे तबके के लोगों से लेकर ऊपर सारे के लिए मैं काम करूँगा और मैं कोई सुविधा नहीं लूँगा, ना गार्ड लूँगा, ना सिक्योरिटी, ना एसी, ना कुछ। अब आज देख लो आप, शीश महल बना के अयासी का महल बना रखे हैं उन्होंने। आप यहाँ देखो दिल्ली में हमें लगता है कि 80% 90% लोग शराब
के आदी हो गए हैं। जो आपको सामने आप दिख रहा है कि लीकर घोटाला, बहुत बड़ी घोटाला हुई है, वो सरकार के नाकामी और सरकार की विफलता का कारण है। इनकी सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ये झूठ मूठ का पीछे भी गुमराह किए लोगों को कहे कि दिल्ली में बीजेपी की एक भी नहीं आ रही सीट, और आप देख सकते हो, आप दिल्ली में 7 के 7 जीते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये मैं झील बनाऊंगा। यहाँ झील तो बनाए नहीं, इन्होंने झील में तब्दील कर दिया है दिल्ली की।